तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् नारायण प्रियमलङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब देवन को मैं धरूं अपने मन में ध्यान आयु आसन बैठियो मेरे पवन पुत्र हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की श्री बांके बिहारी लाल के श्री राधा रानी सरकार के श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यासी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज के श्री परीक्षित जी महाराज के श्री यज्ञपति युवराज की संत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर श्रीखलेश्वर जी महाराज अकारण करुणालय वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री तडिद्युत विदिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए आज अंतिम दिवस की बेला में इस महान ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात सुंदर सी हर चर्चा आप सभी की सेवा में गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से। भोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरे सावरे सवेरा तेरे नाम से हो मेरे सावरे सवेरा तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे कभी रूठना ना मुझ
मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, तेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरे सावरे सवेरा तेरे नाम से हो। मेरे सावरे सवेरा तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। होठों पे सदा तेरा नाम रहे। होठों पे सदा तेरा नाम रहे। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है हो। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, कर जाई है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। दिल तुमसे लगाना सीखा है, तुमसे ही सीखा याराना। तुमसे ही सीखा याराना। जीवन को सवारा है तुमने, बदले में मैं दूं क्या नजराना। बदले में दूं क्या नजराना। मैंने दिल हारा ये भी तेरी प्रीत है, हाँ प्रीत है। मेरी हार में भी श्याम
तेरी जीत है, हाँ जीत है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, हो मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान साबरे, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम साबरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम साबरे, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम साबरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम साबरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम साबरे। ओ मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम साबरे। बोले आनंद कंद भगवान की। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। हम कहते हैं महाराज कितनी बार भजन करना चाहिए। भजन महाराज एक बार ही होता है, लेकिन किसी ने कहा कि महाराज फिर हम बार बार क्यों भजन करते हैं। संतों ने कहा है कि भैया राम नाम एक ऐसा महामंत्र है कि जिस जीव ने अपनी जिह्वा से एक बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर लिया तो बिगर नाम लिए वो रह नहीं सकता। ऐसा जो सुंदर मेरे प्रभु का ये नाम है। और ऐसा नहीं कि बालक जपे या युवा जपे या वृद्ध जपे, कोई भी जपे सभी को महाराज ये लाभ ही देगा। जैसे कि कोई मकान 70 साल से बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, और एक मकान 17 साल से बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, और एक मकान महाराज 7 साल से बंद है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। यदि हम उसमें प्रकाश करेंगे तो महाराज माचिस की एक तिल्ली काफी है। भले हम 70 साल वाले मकान में प्रकाश करेंगे तो माचिस की एक ही तिल्ली काफी है। ऐसा नहीं कि जो 70 साल से बंद है तो काफी माचिस की तिल्लियां उसमें लग जाएंगी, नहीं। प्रकाश के लिए माचिस की एक तिल्ली काफी है। ऐसे महाराज चाहे हमारे वृद्ध 70 साल के हों या हमारे भाई 17 साल के हों या बच्चे 7 साल के हों, लेकिन जो हृदय रूपी भवन है हमारा, जिसमें काम क्रोध लोभ रूपी ये अंधकार बैठा हुआ है, जब हम अपने परमात्मा का नाम एक बार उच्चारण करेंगे तो हमारे हृदय में महाराज प्रकाश प्रकट हो जाएगा। एक किसान था, उसने अपने जीवन में एक बार भी अपनी वाणी से परमात्मा का नाम नहीं लिया। परिवारीजन बहुत दुखी। एक दिन की बात है, एक संत देव उस परिवार में पधारे। संत देव से परिवारीजनों ने कहा कि महाराज जी हमारे ये परिवार के हैं, इन्होंने अपनी वाणी से आज तक एक बार भी ठाकुर जी का नाम उच्चारण नहीं किया है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि महाराज संत जन्म ही कल्याण के लिए लेते हैं। आपसे भी निवेदन करें कि संत और बादल के
महाराज कभी खेत नहीं होते, बादल बरसात करता है किसके लिए? हमारे लिए। बादल के कहीं खेत हैं? नहीं है, लेकिन फिर भी बादल महाराज समय समय पर जल देता है हमको। संत जब संसार का दर्शन करता है कि संसार दुखी है, तो संत को महाराज चिंता होती है। और आज ऐसे महाराज संत उस किसान को अपने साथ ले गए। किसान ने कहा महाराज जी मैं आपके साथ तो चलूंगा, लेकिन आप मेरे से कभी नाम नहीं जपवाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा भैया हम आपसे कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप ठाकुर जी का चिंतन करो, नहीं, केवल आप आनंद से वहां पर निवास करना। और संत की बात तो मान करके महाराज वो किसान महाराज जी के साथ चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, संत और किसान वन में विचरण कर रहे थे, तो संत के महाराज पैर में एक कांटा लग गया। जब कांटा लगा तो रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो उस किसान ने देखा कि संत के कांटा लगा है, और तुरंत वो झुका कांटा निकालने के लिए। तो संत ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, इस कांटे को मत निकालना। किसान ने कहा महाराज जी आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा, ये आपका रक्त निकल रहा है। संत ने कहा ये किसान, इस कांटे से अधिक पीड़ा मेरे को तब होती है कि तू मेरे सानिध्य में रहता है और अपनी वाणी से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता, एक बार भी चिंतन नहीं करता। वो सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इस कांटे की इतनी पीड़ा नहीं है। यदि तू मेरे कष्ट की निवृत्ति करना चाहता है, ये कांटा शरीर से निकालना चाहता है, ये तो शरीर में कांटा लगा हुआ है, लेकिन मेरे हृदय में जो कांटा लगा हुआ है वो एक ही कांटा है कि तू अपनी वाणी से एक बार प्रभु का नाम तो ले। संत जी से कहा किसान ने कि महाराज जब आप बोल रहे हैं तो मैं मात्र एक बार ही भगवान का नाम लूंगा। संत ने कहा कि भैया तू एक बार तो ले। और सत्य बताएं महाराज, उस किसान ने मात्र अपनी वाणी से एक बार ही नाम लिया, राम। संत देव ने कहा कि बन गया काम। और उस किसान से कहा कि इसके बदले में तेरे से कोई कहे कि कुछ मांग ले, तो अपनी वाणी से कुछ मांगना मत, तू बस यही कहना कि इसका जो फल हो वही मेरे को दे दो। और महाराज समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो आ गया कि महाराज उस किसान की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो यमदूत इसको महाराज यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त ने इसका लेखा जोखा निकाला और जैसे लेखा जोखा देखा तो संपूर्ण जीवन में लिखा हुआ था कि इस जीवात्मा ने कोई सत्कार्य नहीं किया है, लेकिन अंतिम क्षण में लिखा हुआ था कि इस जीवात्मा ने एक संत के कहे अनुसार एक बार राम नाम उच्चारण किया है। यमराज कहने लगे कि इस जीवात्मा को सदैव यहीं पर निवास करना है, लेकिन इस जीवात्मा ने परमात्मा का एक बार नाम लिया है, तो एक बार नाम लेने का फल इस जीवात्मा को अवश्य देना चाहिए। लेकिन इसको फल क्या दें? ठाकुर जी ने हमको बतलाया है कि जो यज्ञ दान अनुष्ठान जो करता है उसका अमुक अमुक फल होता है, लेकिन परमात्मा ने आज तक ये नहीं बताया कि जो जीवात्मा एक बार भगवान का नाम उच्चारण करती है उसको अमुक फल देना चाहिए। ये परमात्मा ने हमको नहीं बताया। चित्रगुप्त से कहा कि भैया आप बताओ। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज हमको भी ज्ञात नहीं है, तो ऐसा करते हैं इस जीवात्मा से पूछ लेते हैं।
जीवात्मा से पूछा कि भैया आपको एक बार नाम लेने का क्या फल चाहिए, तो उस जीवात्मा को महाराज संत का वाक्य याद आ गया। जीवात्मा ने कहा कि महाराज मैं अपनी वाणी से नहीं मांगूंगा, एक बार नाम लेने का जो फल है आप वही मेरे को प्रदान करें। असमंजस में पड़ गए और महाराज यमराज और चित्रगुप्त उस जीवात्मा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से स्तुति की कि महाराज इस जीवात्मा ने एक बार नाम लिया, इसको क्या फल देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने महाराज मानो हाथ खड़े कर दिए हों कि मेरे को ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा रात और दिन भगवान शंकर मेरे प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करते हैं, उनके पास में चलना चाहिए। तो समस्त ब्रह्मा यमराज और चित्रगुप्त और जीवात्मा महाराज शंकर जी के पास में पहुंचे, स्तुति की। शंकर जी से भी बात रखी कि महाराज इस जीवात्मा ने मात्र एक बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण किया, इसको क्या फल देना चाहिए। शंकर जी ने कहा यमराज ये सत्य है, हम और रात दिन भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन ये हमको भी ज्ञात नहीं है कि जो एक बार नाम बोले उसको क्या फल देना चाहिए, ये हमको भी ज्ञात नहीं है। बोले अब क्या करें। भगवान शंकर ने कहा जिसका नाम है उसके ये पास में इसको लेकर के चलते हैं। तो आज वैकुंठ में लेकर के जीवात्मा को चल दिए यमराज, चित्रगुप्त, ब्रह्मा और शंकर भगवान। कौन सी कथा है कि महाराज उस किसान ने मात्र एक बार प्रभु का नाम उच्चारण किया था। ब्रह्मा के भी दर्शन हो गए और शंकर के भी दर्शन हो गए, और महाराज आज भगवान के परम धाम जिसे वैकुंठ कहते हैं वहां पर जा रहा है केवल एक बार नाम लेने से। देखा कि भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान है, माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं। उसी समय समस्त देवताओं ने स्तुति की। सशंक चक्रम सकरेट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरिसेरुक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। और जैसे आज भगवान नारायण ने ब्रह्मा, महेश और यमराज को देखा तो महाराज बोले आओ महाराज बड़ी कृपा की आप यहाँ पर पधारे। ऐसा महाराज कौन सा कार्य आ गया जो ब्रह्मा और महेश एक साथ में पधारे हैं। तुरंत महाराज यमराज ने कहा कि भगवान आपने हमको सब कुछ बतला दिया कि जो धर्म अनुष्ठान करता है, जो यज्ञ करता है, उसको अमुक अमुक फल देना चाहिए, लेकिन प्रभु आपने ये आज तक नहीं बतलाया कि जो एक बार आपका नाम उच्चारण करता है उसको अमुक फल देना है। इस जीवात्मा ने आपका एक बार नाम लिया है, इसको क्या फल देना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा हे ब्रह्मा जी, हे महेश जी, ये सत्य है कि नाम हमारा है, लेकिन एक बार नाम लेने का क्या फल होता है ये हमको भी ज्ञात नहीं है। यमराज ने कहा कि महाराज इसको फल तो देना पड़ेगा, क्या करें, कौन सा फल दें। तो भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी, हे यमराज, ये जीवात्मा एक बार नाम लेकर के मेरे परम धाम तक आ गया है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इस जीवात्मा को यहीं पर छोड़ जाओ, आप अपने अपने भवन के लिए प्रस्थान कीजिए। ऐसा लगता है कि शायद इसी कथा के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस सुंदर पंक्ति की रचना कर दी है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने का ऐसा प्रताप है महाराज। जितने भी मंत्र हैं हमारे, समस्त मंत्र महाराज जीते जी काम आते हैं।
लेकिन हमारे जीते जी और मरने के बाद एक ही मंत्र काम आता है, वो प्रभु राम का है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब सब भक्त बोलते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, लेकिन ये कर्मकांड के मंत्र महाराज हमारे जीते जी काम आते हैं। मरने के बाद तो एक ही मंत्र काम आता है, वो प्रभु श्री राम का मंत्र हमारे लिए काम आता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल की बेला में आप सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कथाओं का रिशपान किया, जिसमें ठाकुर जी ने माता रुक्मिणी के साथ में विवाह संस्कार किया। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108, लेकिन अभी प्रथम विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कुछ समय व्यतीत हुआ तो माता रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसे कहते हैं? प्रकृष्ट धुम्नः प्रकाश यस्य प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है वही महाराज प्रद्युम्न है। जैसे आपने श्रवण किया तृतीय दिवस की बेला में कि राजा उत्तानपाद महाराज जी ने कथा श्रवण कराई थी, जो ध्रुव जी के पिताजी थे उत्तानपाद। वो तो राजा उत्तानपाद थे, लेकिन संसारिक दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो जीव ही महाराज उत्तानपाद है। जब हम मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो महाराज हमारे पैर ऊपर की तरफ होते हैं और सर नीचे की तरफ होता है, इसलिए महाराज इस जीव का नाम भी उत्तानपाद है, ऊपर की तरफ पैर होते हैं इसके। ऐसे ही महाराज जिसने अपने जीवन में सुंदर कर्म का जो प्रकाश कर लिया है उसको ही महाराज हम प्रद्युम्न कहते हैं। और इसी प्रद्युम्न को महाराज एक संवासुर नाम का दैत्य है, वो इस बालक को प्रसूत गृह से ले गया चुरा करके। प्रसूत गृह कहते हैं माताओं जहां पर बालक का जन्म होता है, उसको प्रसूत गृह बोलते हैं। और ये संवासुर नाम का दैत्य जब आकाश मंडल की ओर इस बालक को ले जाने लगा, क्योंकि महाराज ब्रह्मा जी ने बतला दिया है कि संवासुर यदि तेरा कोई वध करेगा तो वो ठाकुर जी का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम हो प्रद्युम्न, वही तेरा वध करेगा। इस संवासुर ने सोचा कि जब मैं अपने काल को छोड़ूंगा नहीं तो मेरा वध कैसे करेगा। जब बांसुरी नहीं रहेगी तो महाराज बांसुरी कैसे बजेगी। इधर महाराज जैसे बालक को समुद्र के बीच फेंका तो इसी बालक को एक मछली ने निगल लिया, और जैसे मछली ने निगला मछुआ ने इसे पकड़ा जाल डाल करके महाराज, और यही मछली उसी संवासुर के रसोई में पहुंची। संवासुर ने चोरी बच्चे की क्यों की? अपनी मृत्यु को बचाने के लिए, लेकिन महाराज मृत्यु आज उसके ही घर पहुंच गई, अलग विधि से पहुंच गई। संवासुर की रसोई में एक स्त्री काम करती है जिसका नाम है विद्यावती। जब मछली को फाड़ा गया तो उस मछली के उदर में एक सुंदर बालक निकला। संवासुर ने कहा कि इसका लालन पालन कौन करेगा? तो जो रसोई संभालती थी उसका नाम विद्यावती था। महाराज उसको ही ये बालक सौंप दिया कि देवी आज से आप इस बालक का लालन पालन करोगे। अब तो महाराज विद्यावती रोज जो माँ एक कार्य करती है ऐसे ही उस शिशु का लालन पालन करने लगी। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद आए
और देवर्षि नारद ने विद्यावती से कान में कहा कि देवी, आप जिसको अपना लाल समझ रही हो वही आपका पूर्व जन्म का पति है, जिसका नाम कामदेव है। कामदेव है क्योंकि भगवान शंकर ने श्राप दिया था और वो जल करके भस्म हो गया था। जब भगवान शंकर तप कर रहे थे उसी समय आशीर्वाद दिया था। जब वो रति रोती हुई बिलखती गई भगवान शंकर के पास में कि प्रभु मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी, आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि देवी, आज से आपका पति बिगर देह के समस्त प्राणियों को व्याप्त होगा, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो ठाकुर जी का ज्येष्ठ जो पुत्र होगा वो आपका पति होगा। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जर छारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा महे बहारा। देवी, ये आपके पति हैं, इन्हीं का नाम कामदेव है। अब तो भाव बदल गया विद्यावती का। एक दिन बालक ने कहा, प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि देवी, आज से पहले आपके अंदर एक बालक के प्रति जो ममता होती है ऐसा भाव था, लेकिन अब आपका कुछ अलग भाव बन गया है। विद्यावती ने कहा कि प्रभु स्वामी, आप मेरे पति हो, मेरे को ज्ञात नहीं था। देव ऋषि नारद जी महाराज ने मेरे को बतलाया है। इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज ने बड़े होकर के और महाराज संबासुर का वध किया और महाराज अपनी पत्नी जिसका नाम विद्यावती है उसको लेकर के द्वारका में आए। और जब प्रद्युम्न जी महाराज ने देखा तो ठाकुर जी के 16,107 और विवाह हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 16,107 और विवाह हो गए। कुल विवाह ठाकुर जी के कितने हुए हैं? 108 हुए हैं। एक तो कल ही हो गया। जब प्रद्युम्न जी आए तो प्रद्युम्न जी के पीछे 16,107 और हो गए। एक पहले हो गया तो 8 हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, द्वितीय विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ। जैसे परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया जामवती के साथ में हुआ, तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान, ये मेरी समझ में नहीं आया। कहा त्रिलोकी नाथ, कैसे परम सुंदर, और उन्होंने एक भालू की बेटी के साथ में अपना विवाह किया। ये कथा मेरी समझ में नहीं आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, द्वारका में एक राजा थे, उनका नाम था सत्राजित। उनके पास में एक बहुमूल्य मणि थी, स्मंतक मणि। और स्मंतक मणि का ये प्रभाव था कि महाराज वो नित्य 8 कुंटल सोना देती थी और उसकी 6 घंटे कंटिन्यूअस महाराज पूजा होती थी। तो एक बार राजा सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में पधारे। और जब सभा में पधारे तो ठाकुर जी ने जन कल्याण के लिए उस मणि को मांगा सत्राजित से। लेकिन महाराज सत्राजित ने मना कर दिया कि हे गोपाल, मैं आपको मणि नहीं दूंगा। और उस मणि को न दे करके महाराज ये सत्राजित अपने महल में आया। और दूसरे दिन इस सत्राजित का भाई है जिसका नाम है प्रसेन, उस मणि को पहन करके महाराज जंगल में निकल गया शिकार खेलने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद सत्राजित को ज्ञात हुआ कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है प्रसेन की, और मणि भी उसके पास नहीं है। अब तो महाराज इस सत्राजित राजा ने भगवान पर कलंक लगा दिया कि ये तो जन्म का चोर है, छलिया है, इसने ही मेरे भाई को मार करके मणि को हत्या लिया है। ये शुरू से नटखट है। जब ये ऐसी चर्चा हुई
समाज में। तो ये चर्चा चलते चलते महाराज एक दिन मेरे गोविंद के कानों में आए। जब गोविंद के कानों में आए तो ठाकुर जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, मैंने अभी तक प्रसेन को देखा भी नहीं है ठीक से, और सत्राजित बोल रहा है कि कन्हैया ने मेरे भाई की मृत्यु करके मणि को अपने कब्जे में ले लिया है। ये झूठा कलंक क्यों लगा है? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, कन्हैया आप चिंता न करें, आप पर एक अपराध हो गया है। आपने भादों सुदी चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, इसलिए महाराज आपके ऊपर झूठा कलंक लगा है। लेकिन आप चिंता न करें, आप यदि जंगल में जाओगे, इसकी छानबीन करोगे, तो आपके मस्तक पर जो कलंक लगा है वो हट जाएगा। तो ठाकुर जी आज प्रातः काल जैसे जंगल में गए, जहां पर प्रसेन के सब पड़ा हुआ था, वहां देखा तो उससे आगे महाराज भालू के चरणों के चिन्ह बने हुए थे पृथ्वी पर। और जैसे महाराज उन चिन्हों पर गए भगवान, तो एक गुफा मिलती है, और गुफा के अंदर देखा कि भालू की पुत्री वो उस मणि से महाराज खेल रही है। और जैसे ठाकुर जी ने उस गुफा में प्रवेश किया तो जामंती ने महाराज एकदम चिल्लाना प्रारंभ किया। और जैसे पुत्री का चिल्लाना सुना, जामंत जी महाराज ने तुरंत अपनी पुत्री के पास में आए। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, कन्हैया जी का और जामंत जी का महाराज भीषण युद्ध हुआ है। एक दो दिन नहीं, 17 दिन कंटिन्यूअस महाराज जामंत महाराज और कन्हैया जी का युद्ध हुआ। जब जामंत जी की नस नस दुखने लगी तो महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, जामंत जी महाराज कि भगवान आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो ऐसे लगते हो कि साक्षात मेरे राम ही कृष्ण अवतार में आए हो, आप मेरे राम हो। और जब आप राम हो तो आपने ऐसा क्यों किया? तो कन्हैया जी ने कहा कि जामंत जी आपकी इच्छा थी त्रेता में, जब लंका में युद्ध हुआ उसी समय आपने कहा कि महाराज अभी मेरे बाजुओं की खुजली समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मेरी टक्कर का कोई योद्धा मेरे को नहीं मिला। मैं तो आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा कि जामंत जी, मैं ये इच्छा आपकी इस युग में नहीं पूर्ण कर सकता, क्योंकि आप सेवकों में स्वामी हूं और इस अवतार में मर्यादा ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आगे द्वापर आएगा, द्वापर में आपकी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और महाराज ऐसा जब जामंत जी से कहा तो चरणों में गिर गए और कहने लगे कि भगवान मेरी इस कुटिया पर कैसे आना हुआ? ठाकुर जी ने कहा कि जामंत जी, जो आपकी कन्या अपने हाथ में जो मणि लिए हुए है, इस मणि की वजह से मेरे ऊपर कलंक लगा है। ये मणि मेरे को दे दो, जब मैं ये मणि लेकर के जाऊंगा तो मेरे मस्तक का कलंक हट जाएगा, मेरे को मणि चाहिए। लेकिन जामंत जी महाराज ने कहा कि भगवान मैंने इस मणि को अपनी कन्या को दे दिया है, और कन्या को जब दे दिया है और कन्या से पुनः वापस लूंगा, ये शोभा नहीं देगा। यदि महाराज आपको मणि चाहिए तो मैं आपके श्री चरणों में अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करता हूं, तो कन्या भी आपकी हो जाएगी। और दहेज में मान लेना कि महाराज मणि मिली है तो मणि पर आपका अधिकार हो जाएगा। हे परीक्षित, भगवान ने जामवंती से विवाह अपना कलंक मिटाने के लिए किया है, इसलिए ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवती के साथ में हुआ है और तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है, जो सत्राजित की पुत्री हैं। जब समाज को ज्ञात हुआ
कि हमारे परमात्मा के ऊपर इस सत्राजित राजा ने झूठा कलंक लगाया था, तो समाज महाराज इसको धिक्कारने लगी। ये समाज में सर उठा करके चल नहीं सकता, इसको शर्म महसूस हुई, तो ये सोचता है कि अब कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा अपराध क्षमा हो सकता है। इसने सोचा कि जब मैं ठाकुर जी से नाता जोड़ लूंगा तो फिर समाज मेरे से कुछ नहीं कहेगी। तो इसकी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, तो तृतीय विवाह ठाकुर जी के साथ में सत्यभामा जी का हुआ। इस प्रकार महाराज परमात्मा के 3 विवाह संपन्न हुए और चौथा विवाह माता यमुना के साथ में हुआ, जिनका नाम कालिंदी है। भगवान और अर्जुन एक बार इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये देवी वन में तपस्या कर रही थीं। उसी समय अर्जुन को भेजा कि अर्जुन जाओ पूछो इस देवी से ये क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं। तो अर्जुन भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके महाराज पहुंचे उस देवी के पास में और पूछा कि देवी आप नितांत वन में किस लिए तप कर रही हैं। तो माता कालिंदी ने कहा कि मैं भगवान को पति रूप में मांगती हूं, मैं ठाकुर जी से विवाह संस्कार के लिए इस वन में तप कर रही हूं। अहम देवस्य सवितुर दहिता पतिमिच्छते विष्णु वरेण्यं वरद तपः परम स्थिता। जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण है, उनको मैं पति रूप में चाहती हूँ, मैं उनसे विवाह संस्कार करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि देवी वो तो मेरे साथ हैं, रथ में बैठे हुए हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, माता कालिंदी का और कन्हैया जी का विवाह अर्जुन ने गंधर्व विधि से वहीं पर संपन्न कराया। इस प्रकार ठाकुर जी के 4 विवाह हुए और 5वां विवाह महाराज मित्र और विंद की जो बहन है उसका नाम है मित्रविंदा, उसके साथ में विवाह संस्कार हुआ 5वां। 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में हुआ, जिनके महाराज 7 बैल हैं। राजा का एक ही संकल्प है, जो मेरे 7 बैलों को एक बार में नकेल डाल देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करूंगा। 7वां विवाह महाराज भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह ठाकुर जी का महाराज लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये महाराज ठाकुर जी की अष्टपटरानी हैं और 16,107 प्रभु के विवाह महाराज अलग हुए हैं। ये 8 पटरानी हैं और बाकी महाराज रानी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने 8 विवाहों का वर्णन श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। बोलिए आनंद कंद भगवान के। ठाकुर जी की महाराज अजब लीला है और ठाकुर जी तो ऐसे महाराज कोई भी वाणी उनका गुणगान नहीं गा सकती, कोई भी वाणी कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। लोकन हूँ मैं नाई, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। हाँ ओ लोकन हूँ मैं नाई, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई।
नटखट जल जल खत ये दीखे टेढ़े नैन चलावे तीखे ओ टेढ़े नैन चलावत दीखे टेढ़े नैन चलावे तीखे टेढ़े नैन चलावे दीखे सब देवन को देव सब देवन को देव आऊ ये ब्रज में घेरे गाये सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ओ लोकन हो मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं ना हो लोकन हूँ मैं नाय बुअता मैं कुंटौ में नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ब्रह्मा मोह कियो पछितायो ओ ब्रह्मा मोह कियो पछितायो दर्शन को शिव ब्रज में आयो ओ दर्शन को शिव ब्रज में आयो मान इंद्र को दूर भगायो 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 ऐसो बेवबारो सो बे भगवारो आऊ ये ब्रज में घेरे काय ऐसो छटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन ओ ऐसो रंग रंगीलो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय बड़े बड़े असुरन को मार्यो बड़े बड़े असुरन को मारो नाग कालिया पकड़ पछाड़ो ओ नाग कालिया पकड़ पछाड़ो 7 दिना तक गिरवर धार्यो 7 दिना तक गिरवर धारो ऐसो बलि तऊ ग्वालन पे हिलत में पिट जाए हाँ ऐसो बलि तऊ ग्वालन से खेलत में पिट जाए ऐसो चटक मटक को
ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाज। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाज। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाज। 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 बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को 8 विवाहों का वर्णन श्रवण कराया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य है जिसने 16,100 कन्याओं को चुरा करके अपनी कारागृह में डाल रखा है और उसका संकल्प है कि जब तक 20,000 कन्याएं नहीं एकत्रित होंगी तब तक मैं विवाह संस्कार नहीं करूंगा। और ऐसी सूचना महाराज भगवान कन्हैया के पास में पहुंची कि एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उसने राजकन्याओं को बंदी बना रखा है। और ठाकुर जी वहां पर आए और भौमासुर का वध किया और महाराज उन कन्याओं को मुक्त कर दिया। उन कन्याओं से कहा कि देवी आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें, लेकिन कन्याओं ने कहा कि भगवान हम कहां जाएं, हमारा कौन है। यदि हम परिवार में जाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिता हमको स्वीकार करें। हमको हमारे माता पिता भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, और जब माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको भगवान कोई राजकुमार अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाएगा, क्योंकि हम एक दैत्य के यहां से जा रहे हैं और संसार हमको उसी दृष्टि से देखेगा। महाराज हमारे पास तो अब एक ही युक्ति है, हम समस्त कन्याएं अपना पंच भौतिक शरीर त्याग दें, आत्महत्या कर लें। जब भगवान ने ऐसा सुना उन कन्याओं से तो दया आ गई, क्योंकि भगवान जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा परमात्मा होता है। परमात्मा ने कहा कि देवियों आप चिंता न करें, यदि आपको ऐतराज न हो तो मैं आप श्री से विवाह संस्कार कर लूंगा, क्योंकि माताओं कन्या ही एक ऐसा हमारा धन है जो कि महाराज एक एक पग पर महाराज अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती है। लेकिन क्या करें महाराज, आज वो समय आ गया है, न जाने क्यों उन कन्याओं को महाराज मात्र गर्भ में ही नष्ट किया जा रहा है, मात्र गर्भ में ही। वो कन्या कहती कि मैया हमारा कौन सा दोष है जो तू ऐसा अन्याय हमारे ऊपर कर रही है। अरे मैया तू भी तो किसी की पुत्री है, तूने भी तो इस संसार का दर्शन किया है, हमारी भी इच्छा है मैया हम भी इस संसार का दर्शन करें। लेकिन महाराज वो कन्या इस पृथ्वी पर आने से पहले ही महाराज उसका वध किया जाता है। आप समझदार हैं महाराज, बेटा भले ही पास रहता हो, आप माता पिता हैं,
बेटे को जब बुलाओगे तभी बेटा आएगा, वो भी महाराज 2-4 बार बुलाओगे तभी एक बार आएगा। लेकिन झूठे भले ही उस बेटी के पास में खबर पहुंच जाए कि मेरे माता पिता आज बीमार हैं, तो महाराज उस बेटी के भले ही कितने भी कक्षा में बालक पढ़ाई कर रहा हो, अपने बच्चे की व्यवस्था करके महाराज वो कन्या अपने माता पिता को देखने अवश्य आएगी। फिर भी हमारी चाह महाराज बेटे की तरफ रहती है। कल आपने श्रवण किया कि मां एक ऐसी शक्ति है कि महाराज कोई अपनी वाणी से गा नहीं सकता। जब वो बालक छोटा होता था तो महाराज सारे मोहल्ले में आवाज पहुंच जाती थी कि अमुक व्यक्ति का बालक रो रहा है। लेकिन आज एक घर में माता पिता रोते हैं, लेकिन पड़ोस वाले कमरे में आवाज नहीं जाती, आवाज नहीं जाती। आप मैया से बोल जाओ कि मैया मैं अमुक वजह घर पर वापस आऊंगा, तो आप विश्वास रखना परिवारीजन सब सो जाएंगे, लेकिन माँ तब तक नहीं सोएगी जब तक उस माँ का लाल उन्हें घर वापस नहीं आएगा। तब तक उस माँ की महाराज आंख पलक नहीं ले सकती। और उसी माँ से महाराज हम ऐसे कटु वाक्य बोलें, ये शोभा नहीं देता। कितना निर्मल और पावन है मां बेटे का नाता। 9 माह गर्भ में धरती उस मां को शीस नवाता। बालक बोलता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। अरे उस माँ और पिता की बदौलत कृपा से महाराज हम इस संसार का दर्शन करते हैं। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो हम इस संसार का दर्शन नहीं कर पाते। महाराज माँ बालक को 9 माह अपनी कोख में रख करके महाराज विचरण करती है पृथ्वी पर। लेकिन महाराज यदि माँ की वेदना समझ पाओगे तो महाराज एक ईंट लो अपने उदर से बांधो और महाराज ज्यादा नहीं 1 माह आप पृथ्वी पर विचरण करो, जब आपको ज्ञात होगा कि उस माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है। आपका पुत्र होना कब सार्थक हो जाएगा, जब उस माँ और पिता के वाणी से निकल जाए कि हे भगवान हमारे जैसा पुत्र सभी को मिले। जब आपका महाराज बेटा होना सार्थक हो जाएगा। आपका बहू होना कब सार्थक हो जाएगा, जब सासू माँ जब अपनी वाणी से कहें कि हमारी जैसी पुत्र वधू परमात्मा सभी को देना, तब आपका मान लेना पुत्र वधू होना सार्थक हो जाएगा। महाराज कन्या कहती है कि भगवान हमको कोई अपनाएगा नहीं, कोई अपनाएगा नहीं, हम कहां जाएं, कुमार्ग पर चली जाएं या अपने आप को नष्ट कर दें। क्योंकि महाराज कन्या होती है ना, एक ओस की बूंद की तरह होती हैं लड़कियां, और बाबुल बाबुल कहकर रोती हैं बेटियां। बेटा तो रखता है एक कुल की लाज, लेकिन बेटियां रखती हैं महाराज 2 कुलों की लाज।
यदि बेटी को ज्ञात हो जाए कि मेरे माता पिता को अमुक कष्ट है, तो महाराज प्रातः काल तब होगा जब वो बेटी अपने माँ बाप के पास में आ जाएगी, प्रातः काल तब होगा। लेकिन क्या करें महाराज, एक बेटी कहती है कि इस जगत में भगवान बेटे का सम्मान क्यों है, हम बेटी नहीं है। कन्या ने कहा है, बहुत ही सुंदर रचना है कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। ओ बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बहना के भैया की ये सुनी पड़ी कलाई है। हाँ सुनी पड़ी कलाई है, हाँ सुनी पड़ी कलाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बहना के भैया की ये सुनी पड़ी कलाई है। हाँ सुनी पड़ी कलाई है, हाँ सुनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भाई बोझ सा, रक्षा बंधन भैया दोज से दूजा कोई त्योहार नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। ओ दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ नहीं छोड़े। बेटी साथ अगर जो छोड़े, दो कुल से नाता जोड़े। हाँ दो कुल से नाता जोड़े, हाँ दो कुल से नाता जोड़े। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। महाराज जितना बेटी ख्याल रखती है माता पिता का, उतना महाराज बेटा ख्याल नहीं रखता है।
तो ठाकुर जी ने एक मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं से महाराज पाणी ग्रहण संस्कार किया है। भगवान ने स्वीकार कर लिया है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। आंगी कथा परम श्रद्धेय महाराज जी की वाणी से आप और हम सभी श्रवण करेंगे। भूली बांकी बिहारी लाल। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि